सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक नजरसानी अपीलों पर समाअत कुछ देर बाद। चीफ जस्टिस काजी फाजिल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीन उद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेर, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मजहर आलम मियां खेर बेंच का हिस्सा। गुज़िश्ता रोज जस्टिस मुनीब अख्तर की बेंच में शमूलियत से इनकार के बाद नया बेंच तश्कील दिया गया। जजेस कमेटी ने जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच का हिस्सा बनाया। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत ने दलाइल दिए। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने नजरसानी दरखास्तों की हमायत कर दी। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठाया। ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमला। 400 से ज्यादा मिसाइल दागे गए। इसराइल में सायरन बज उठे। मिसाइलों का हदफ दारुल हुकूमत तेल अवीव था। इसराइली फौज का दावा। इसराइली फौज ने तमाम शहरियों को महफूज मकाम पर जाने का हुक्म। मकबूजा बैतुल मुकद्दस दरियाए उर्दन की वादी में इसराइली शहरियों ने बम शेल्टर्स में पनाह ली। धमाकों की आवाजें भी सुनी गई। सरकारी टेलीविजन पर लाइव नशरियात के जिम्मेदारान इंजाम देने वाले रिपोर्टर्स हमलों के दौरान जमीन पर लेट गए। मशरक वस्ती में बढ़ती कुशीदगी पर सलामती कौंसिल का हंगामे इजलास तलब। तेल अवीव में फायरिंग के वाक़े में 8 इसराइली हलाक, 7 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हमलावरों की हलाक कर दिया गया। सूरत हाल कंट्रोल में है। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में फायरिंग का वाक़या इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले से कुछ देर पहले पेश आया। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने कहा, हमास के सरबराह इस्माइल हनिया, हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह और पासदारान इनकलाब के कमांडर नरफरोशान की शहादत का बदला लेने के लिए हमने इसराइल को निशाना बनाया। इसराइली फौज का मशरक वस्ती पर ताकतवर फजाई हमला करने का ऐलान। ईरान ने एक संगीन इकदाम किया। मशरक वस्ती को कशीदगी की तरफ धकेला जा रहा है। इसराइल और अमेरिकी फजाई दफाई निजाम ने ईरान मिसाइलों को रोकने के लिए मौसर तरीके से काम किया। इसराइली फौज के तर्जुमान की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, अभी दुश्मन को तमाम मालूमात नहीं देना चाहती। ईरानी हमले का जवाब देने के लिए सियासी क़यादत की रहनुमाई के मुताबिक वक्त और जगह का इंतखाब करेंगे। जो बाइडेन का अमेरिकी फौज को इसराइल के दिफा का हुक्म। अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में सलामती कौंसिल का हंगामे इजलास बुला लिया। ईरान के इसराइल पर हमले की सूरत में तैयारियों पर गौर किया गया, जबकि अमेरिकी सदर ने कहा, दिफा और खिते में अमेरिकी फौज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसराइल की मदद को तैयार है। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की इसराइल पर हमलों की पुरजोर मजम्मत। कहा, ईरान दहशतगर्दों की पुष्पनाही करता रहा है। इसराइल पर हमला भी दहशतगर्दी है। खिते में जंग बंदी चाहते हैं, लेकिन हमास मुज़ाकरात की मेज पर नहीं आ रही। हमास के मुज़ाकरात पर राजी न होने की वजह से जंग बंदी नहीं हो सकी। ईरान ने हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इसकी कीमत चुकाना होगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अस्करी क़यादत के इजलास में गुफ्तगू। कहा, इसराइल गजा, मगरबी किनारे, लुबनान, यमन और शाम में बुराई के महफर से लड़ रहा है। जो भी इसराइल पर हमला करेगा, इस पर हमला किया जाएगा। इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमला नाकाम होने का भी दावा। इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा, ईरानी मिसाइल हमले का मकसद हजारों इसराइली शहरियों का हलाक करना था। इसराइल पर तकरीबन 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागकर हजारों शहरियों का हलाक करने की नाकाम कोशिश की गई। इसराइल पर अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफदा होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर की इसराइल को वार्निंग। आयतुल्लाह खामनई ने कहा, अल्लाह की मदद से मज़ाहमत महाज जो ज़रब सहूनी रियासत को लगाएगा, वो इससे कहीं ज्यादा शदीद और तकलीफदा होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हमला मुकम्मल हो गया। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान ने इसराइल के खिलाफ अपने दफा का इस्तेमाल किया। एक्स पर जारी अपने बयान में लिखा, हमने जवाबी हमला करने से कबल 2 माह तक इंतजार किया कि शायद गजा में जंग बंदी हो जाए।
ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد خطے میں تنازعہ بڑھنے کے خدشات بڑھ گئے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں پیٹرول پمپس پر رش لگ گیا۔ پیٹرول پمپس پر ایندھن بھرنے کے لیے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ گزشتہ روز ایران نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ لیتے ہوئے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغے۔ اسرائیل میڈیا کے مطابق ایران سے اسرائیل کی جانب کم از کم 400 میزائل فائر کیے گئے۔ تحریک انصاف کا احتجاج، مختلف شہروں میں کنٹینرز کھڑے کر دیے گئے۔ اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں دفعہ 144 نافذ، سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ میاں والی میں موبائل انٹرنیٹ سروس بند، رینجرز تعینات۔ فیصل آباد، بہاولپور، ٹوبہ ٹیکسنگ، میاں والی، چنیوٹ اور جنگ میں ہر قسم کے سیاسی اجتماعات، دھرنوں، جلوسوں اور مظاہروں سے سمیت احتجاجی سرگرمیوں پر پابندی عائد۔ بہاولپور میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی کے 100 سے زائد کارکنوں پر مقدمہ درج، 5 کارکن گرفتار۔ پاکستان تحریک انصاف کے روپوش رہنما مراد سعید کو منظر-عام پر لانے کی تیاریاں شروع۔ خاندانی ذرائع کے مطابق مناسب وقت آنے پر مراد سعید کو منظر-عام پر لایا جائے گا۔ قانونی تحفظ ملتے ہی مراد سعید منظر-عام پر آ جائیں گے۔ مراد سعید کے خلاف ملک بھر میں درج مقدمات کی تفصیلات حاصل کر لی گئی۔ تفصیلات پشاور ہائی کورٹ کے ذریعے حاصل کی گئی۔ مراد سعید کے والد کی جانب سے ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر متعلقہ اداروں نے مقدمات کی تفصیلات جمع کرا دی۔